मानसूनी जलवायु एक विशिष्ट प्रतिरूप है, यानी क्लास 9th भारत में ऋतुएं। मानसूनी जलवायु एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है। किसी स्थान या भौगोलिक प्रदेश में मौसम के तत्वों जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब में एक विशिष्ट तत्व की प्रधानता कई महीनों तक रहती है। इसी के आधार पर ऋतुओं का निर्धारण होता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार देश में मुख्यतः 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। शीत ऋतु जो नवंबर से लेकर फरवरी तक, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक आगे बढ़ता हुआ मानसून, शरद ऋतु मध्य सितंबर से नवंबर तक लौटता हुआ मानसून। तो इसमें जो शीत ऋतु है ये शीत ऋतु में जो होता है मध्य नवंबर से जनवरी माह के मध्य जो है ये उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी में सर्वाधिक ठंडी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु सूर्य की उत्तरी दिशा में आभासी गति है। ऐसी स्थिति में भूमंडलीय ताप पट्टी की ओर उत्तर में खिसक जाती है। भारत में ग्रीष्म ऋतु का समय मार्च से मई तक रहता है। कब रहता है? मार्च से मई तक रहता है। मई क्या जून तक रहता है। इस दौरान सूर्य की किरणें जो होती हैं वो सीधे सिर के ऊपर चमकती हैं, जिस कारण से गर्मी अधिक होती है। और उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। जो हवाएं चलती हैं, हवा जो उत्तर से आएगी उसको उत्तर की दिशा की मतलब कि पश्चिम से आएगी ग्रीष्म काल में, उसको लू कहते हैं। और इस समय जो है बहुत तीव्र गति से जो हवाएं चलती हैं उनमें से पश्चिमी बंगाल में काल वैसाखी, दक्षिण के कर्नाटक और केरल में ग्रीष्म ऋतु के अंत में सामान्यतः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, यानी कि मानसून से पहले वर्षा होना शुरू हो जाती है, जिससे आम जल्दी पक जाते हैं। आम जो होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं। इसी कारण इसे आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा क्यों कहते हैं? जो आम जो है पहले पक जाता है, इस कारण से। आगे वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन, यानी कि मानसून की शुरुआत हो रही है। जून महीने में उत्तरी भारत में निम्न दाब की अवस्था उत्पन्न होती है, अतः दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये जानते हैं कि निम्न दाब जिधर रहेगा उधर उच्च दाब से की तरफ से हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये पवने गर्म महासागरों से ऊपर की ओर गुजरती हैं। जब गर्म महासागरों से ऊपर से गुजरेंगी तो ये गर्म होंगी। इसीलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत सी अधिक मात्रा में नमी लेके आती हैं। नमी क्यों लाती? समुद्र के ऊपर से चलती रहती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। उत्तरी भाग को छोड़कर मानसूनी पवनें देश के शेष भागों में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं, यानी कि दक्षिण से लेकर के पूरे भारत में पहुंचने में 1 महीना लग जाएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत के आगमन यहाँ के मौसम को परिवर्तित करता है, यानी कि जो मानसून आएगा मौसम बदल जाता है। मौसम के आरंभ में पश्चिमी घाट में पवनमुखी भाग, यानी कि पवनमुखी वो होता है जो सामने वाला पर्वत के सामने वाला भाग होगा, में लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दक्कन के पठार यानी कि और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में वृष्ट छाया प्रदेश, यानी कि पर्वत के पीछे वाला भाग जहाँ पर वर्षा का अभाव पाया जाता है उसको वृष्ट छाया प्रदेश कहते हैं। तो भारत में जो होती है वर्षा वो एक समान नहीं होगी, कहीं पर अधिक वर्षा और कहीं पर कम वर्षा होती है। शरद ऋतु अथवा मानसून की वापसी, लौटता हुआ मानसून। अक्टूबर नवंबर के महीनों में सूर्य की गति दक्षिण की ओर होने के कारण उत्तरी मैदान में मानसून गर्त अथवा निम्न दाब गर्त होगा,
जहाँ ये हम जानते हैं कि जब सूर्य की किरणें जहाँ पर सीधे पड़ती हैं, जहाँ ज़्यादा पड़ती हैं, वहाँ गर्मी अधिक होगी, और जब गर्मी अधिक होता है तो वायु जो होती है वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। तो निम्न वायुदाब जब पाया जाता है तो वहाँ पर जो होता है उच्च वायुदाब की तरफ से निम्न वायुदाब की तरफ जो है हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जब सूर्य दक्षिण की तरफ बढ़ने लगता है तो उत्तर में जो होता है उच्च वायुदाब हो जाएगा, उच्च वायुदाब हो जाएगा। इस कारण जो होता है धीरे धीरे मौसम जो होता है वो ठंडा होने लगता है, और सूर्य जो होता है दक्षिण में दक्षिणायन की तरफ चला जाएगा, यानी दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चला जाएगा, यानी कि शरद ऋतु में। इस कारण यहाँ पर जो होता है भारत में शरद ऋतु में अधिक वर्षा होती है, लौटता हुआ मानसून जो होता है वो वर्षा कराता है। किन राज्यों में? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में वर्षा कराता है।